वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्। कौन कृष्ण, कौन कृष्ण? कर्म कृष्ण, कार्य कृष्ण, कुदरत कृष्ण, कला कृष्ण, कल्प कृष्ण, संकल्प कृष्ण, कवि कृष्ण, भूत कृष्ण, वर्तमान कृष्ण, दंड कृष्ण, प्रचंड कृष्ण, वेदों का सार कृष्ण, भवरे की गुंजार कृष्ण, वेदों का प्रकाश कृष्ण, वेदों का प्रतीक कृष्ण। अभी भी पूछना है कौन कृष्ण? पंचतत्व कृष्ण, पांचाली कृष्ण, सखा कृष्ण तो सखी कृष्ण, द्रौपदी कृष्ण तो अर्जुन कृष्ण, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 34, 11वां अध्याय। ये कल हम कर चुके हैं, आज इसको रिपीट करते हुए आगे जाएंगे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान जी ने यहाँ दो चीजें बोली हैं, तीन चीजें। एक तो उन्होंने महारथियों के नाम लिए, शूरवीर योद्धा, जिसमें ऑब्वियस है कि वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत वेल प्लेस्ड है वॉर में, उसके बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं। और आगे भगवान जी बोल रहे हैं तू उनको मार। तू उनको मार का मतलब अगर भगवान जी बोल रहे हैं कि वो मरेंगे ही मरेंगे, फिर भय मत कर क्योंकि वो सब स्ट्रांग है, ताकतवर है। ये मत डर कि तू कोई पाप कर रहा है, तू कर क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और फिर आगे बोल रहे हैं निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। वो वैरी इसलिए है क्योंकि वो अधर्म की साइड है, इसीलिए भगवान जी उसको कह रहे हैं निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अर्जुन ने जब देखा उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह, परम पितामह सबको मारना पड़ेगा, उन पर वार करना पड़ेगा, तो वो विषादग्रस्त हो गया, धनुष बाण छोड़ दिए, जमीन पर बैठ गया, हार गया। और हार के भगवान जी को कहता है कि मैं क्या करूं। ईश्वर अर्जुन को अब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि तू मार, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को
जीतेगा, वैरियों को हरा पाएगा। क्यों? क्योंकि तू धर्म के साथ है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इससे भगवान जी अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे उग्र रूप को देखकर जो तुम इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हारा वही प्रिय, वही पुराना सखा श्री कृष्ण हूँ। इसलिए तुम जरा भी भय ना करो, ना संतप्त हो, खड़े हो जाओ, गांडीव उठाओ। अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि ना जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे शत्रु हमें हरा डालेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान जी कह रहे हैं, तू मार, निश्चय तू बैरियों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान जी के कथन का अभिप्राय ये है कि युद्ध में निश्चय तुम्हारी विजय होगी अर्जुन। इसीलिए तुम्हें उत्साह पूर्वक युद्ध करना चाहिए। हताश और हारे हुए प्राणी की तरह यहाँ अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर बैठना गलत है। उठ और अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर। कौन सा कर्तव्य कर्म? जो एक क्षत्रिय होने का उसका कर्तव्य कर्म है। उसका जीतना स्वभाव है और उसका युद्ध में प्रवृत्त होना स्वभाव है। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, इससे पीछे मत हट। और गीता जी में बार बार ये बात बोली गई है कि अगर परमात्मा को हासिल करना है, उनको प्राप्त करना है, गोलोक धाम जाना है, तो अपने कर्तव्य कर्म को डट कर पूरा करना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 34। एक सेकेंड होल्ड करना। श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 35। संजय बोला, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद्यवाणी से बोला। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। उसने बारंबार भगवान जी को नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन अब आश्चर्यचकित था। वो श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वो श्री कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं कर रहा, अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब अर्जुन की एनर्जी में एक शिफ्ट है। संजय कहते हैं, भगवान केशव के वचन सुनकर अर्जुन नतमस्तक हो गया, उसका सिर झुक गया, उसके हाथ कांप रहे थे। भरे दिल से उसने परमात्मा श्री कृष्ण से विनती करी। वो भयभीत था, डरी हालत में अकल्पनीय दृश्य से वो घबराया हुआ था, एकदम मंत्रमुग्ध था। प्रणाम करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सैकड़ों सैकड़ों लोगों में कोई एक ऐसा बिरला होता है अर्जुन जैसे, जो कि परमात्मा के इस रूप को देख चुका होगा। ये दुर्लभ दर्शन, विराट रूप के दुर्लभ दर्शन अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसका रहे थे। भगवान के वचनों को सुनकर तो अर्जुन भयभीत और कंपित था। इसका क्या वर्णन किया जाए? संजय ये वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा है और कहता है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतना व्याकुल हो गया था कि श्री कृष्ण के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वो डर के मारे कांपते हुए भगवान जी के उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। अर्जुन को यहाँ भगवान जी किरीटी के नाम से कह रहे हैं। अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाश में एक दिव्य मुकुट सदा रहता था। भगवान इंद्र का दिया हुआ था, इसी का नाम किरीटी पड़ गया। किरीट कहते हैं इसको, इसी से उसका नाम किरीटी पड़ गया। पूर्व काल में जिस समय भारी वीर दानवों से युद्ध किया गया था, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर सूर्य के समान ये प्रकाशयुक्त किरीट अर्जुन के मस्तक पर पहना दिया था। इसीलिए रोज लोग उसको किरीटी के नाम से जानते हैं।
फिर आगे वर्ड यूज किया जाता है कृतांजलि। संजय यहाँ कृतांजलि वर्ड यूज कर कर ये भाव दिखला रहे हैं कि भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सामान्य दृष्टि हो गई थी और वो डरे हुए थे ही। इसी से वो हाथ जोड़कर बार बार भगवान जी को नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और फिर उनकी स्तुति करने लगे। भूय, जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान जी के वचनों को सुनने के बाद वो पुनः उसी प्रकार भगवान जी की स्तुति दोबारा करने लगे। अब उसके मुंह से जैसे फूल झड़ रहे होते हैं भगवान जी की स्तुति में, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। वो बार बार नतमस्तक होकर भगवान जी की स्तुति करता रहता है। अर्जुन जब भगवान जी की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भराया, कंठ रुक गया और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उसका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। भगवान जी पहले भी कह चुके हैं कि मैं आर्त हृदय की आवाज एकदम सुन लेता हूँ। अब अर्जुन की आवाज करुणा से भरी थी, डरे हुए थे, नतमस्तक थे, भगवान जी को बार बार प्रणाम कर रहे थे और मुंह से स्तुतियां झड़ रही थी। भगवान जी कैसे उसकी बात ना मानते। श्लोक संख्या नंबर 36। अर्जुन द्वारा किए हुए भगवान जी के सत्वन, नमस्कार, क्षमा याचना और प्रार्थना का यहाँ पर कुछ श्लोकों से वर्णन किया जा रहा है। डरा सहमा अर्जुन नतमस्तक हुआ, भगवान जी की विशालता और उनकी उत्तमता को समझता हुआ कहता है कि हे भगवान जी, आप तो अंतर्यामी हैं। अर्जुन क्या बोले? अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। वो अलग अलग बातें लोगों के बारे में बता रहे हैं कि आपके नाम और गुण के प्रभाव से, उसके कीर्तन से ये जो जगत है वो एकदम हर्षित हो रहा है। जैसे प्रकृति आह्लादित हो जाती है वैसे ये जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। परंतु भयभीत जो राक्षस लोग हैं वो डर के मारे उनके गुण और प्रभाव को सुनकर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं और जितने सिद्धगण हैं वो भगवान जी के समुदाय वो इकट्ठे होकर सारे भगवान जी को नमस्कार कर रहे हैं और उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ये संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु जो असुरगण हैं वो भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन अब प्रबुद्ध हो गया था। भगवान के परम भक्त और मित्र के रूप में उनसे बोला कि श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब कुछ उचित है। ये बात हमको अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए। श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ आगे हमारे साथ होगा, वो सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि श्री कृष्ण सबके पालक हैं, भक्तों के आराध्य हैं तथा अवांछित तत्वों के संहार करता। जो अवांछित तत्व हैं उनका संहार करेंगे, भक्तों के पालक हैं, उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबके मंगल के लिए परमात्मा हर कार्य करते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना ही था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध और उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे। क्योंकि युद्ध में कौन था उपस्थित? श्री कृष्ण। वो उनकी इस शौर्य को, उनके इस प्रभाव को दोबारा से देख रहे थे क्योंकि उनकी नजर ही भगवान जी से नहीं हटती। जब अर्जुन ने भगवान जी के विश्व रूप को देखा तो देवताओं को इस बात का आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर थे, नास्तिक थे,
वो भगवान जी की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। वो भगवान जी के विनाशकारी रूप को देखकर डर गए और इधर-उधर तितर-बितर होकर भागने लगे। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान जी का व्यवहार की प्रशंसा अर्जुन यहाँ पर कर रहा है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान जी का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सबके हित में करते हैं। उनके लिए सारे लोग समान हैं। अर्जुन तो भाव विभोर है। जो दृश्य उसको दिखाई दे रहा है उससे उन्हें बहुत प्रकार के इमोशंस उठते जा रहे हैं। वो उनके रूप को देखकर एकदम मुग्ध हो रहे हैं, इम्प्रेस्ड हैं। उनके अंदर ऐसे भाव चल रहे हैं कि वो भावना व्यक्त ही नहीं कर पा रही। वो हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश परमात्मा से करने की कोशिश कर रही। आपके कीर्तन आदि से जो जगत हर्षित हो रहा है प्रभु और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्भुत रूप और प्रभाव को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। सिद्धों के सब समुदाय आपके बार बार नमस्कार कर रहे हैं। ये सब तो उचित ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप ही तो साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही परम पुरुष हैं, आप ही आदि देव परमात्मा है प्रभु। आपके नाम, रूप, गुण, प्रभाव और महात्म्य के उच्चतर स्वर से कीर्तन द्वारा ये चराचरात्मक समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। प्रकृति आह्लादित हो रही है और सभी प्राणी प्रेम में विवल हो रहे हैं। भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत नहीं देख रहा था। जगत का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसों का डर कर भागना, सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट रूप के ही अंग हैं। ये सब कुछ भगवान जी ही उसको दिखा रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि ये वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाले विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं है। उनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसके अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे। इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा। श्लोक संख्या नंबर 37। सिद्ध समुदायों को नमस्कार आदि करना उचित बतलाया गया है, और जो पिछले श्लोक थे उसमें भगवान जी के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। उसी बात को सिद्ध करते हुए अर्जुन बार बार नमस्कार करके ये भाव दिखाते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी का आदिकर्ता कहकर संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं, वो कैसे उनके आगे सिर ना झुकाएं, कैसे उनको नमस्कार ना करें। वो कहते हैं कि वो सत असत सबसे परे हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन? हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें? कौन? जितने भी लोग हैं जो भगवान जी को देख रहे हैं, ये जगत और जो सिद्धगण है वो समुदाय आपको कैसे नमस्कार ना करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो आप ही हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्म, राम राम। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वो आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके श्री कृष्ण सबों के पूजनीय है ये बात स्थापित करता है। वो सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं कि वो उदार हैं और अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान जी की शक्ति या प्रभाव की से आच्छादित ना हो। और भगवान जी को देवेश कहने का अर्थ यह है कि वो समस्त देवताओं के भी नियंता है और उन सबसे ऊपर है। वो समग्र विश्व के आश्रय स्थान है। अर्जुन ने यह भी सोचा कि वो सर्वथा उपरयुक्त हैं, कि सारे सिद्ध और शक्तिशाली देवता भगवान जी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर तो कोई और है ही नहीं। तो जितना भी ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी परमात्मा के ही सृजन के कारण है।
और उसका फर्ज है कि वो परमात्मा को नमस्कार करे, उनके गुण प्रभाव की स्तुति करे। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि श्री कृष्ण तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उनके द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाभ से हुआ था। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से उत्पन्न शिव और सारे देवता को चाहिए कि परमात्मा को नमस्कार करें। शिव, ब्रह्मा और जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि ये जगत तो विनाशशील है, परंतु परमात्मा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान इस जगत से परे हैं। वो समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वो इस भौतिक प्रकृति और इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए तो उनको परमेश्वर के नाम से कहा जाता है। अर्जुन नमस्कार करता है, अपना औचित्य सिद्ध कर रहा है कि आप समस्त चराचर प्राणियों की महान आत्मा हैं, अंत रहित हैं। आपके रूप, गुण, प्रभाव आदि की कोई सीमा नहीं प्रभु। आप देवताओं के भी स्वामी हैं, समस्त जगत के एकमात्र परम आधार है। सारा जगत आप में ही तो स्थित है और आप ही इसमें व्याप्त है। अतएव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना हर प्रकार से उचित है। एक होता है ज्ञान जो हमें बुक्स में मिलता है या कोई हमको बता देता है, उस पर हम कितना बिलीव करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने कन्विंस हो रहे हैं। एक होता है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना, जैसे हमको लेबोरेटरी में मिलता है। श्री कृष्ण ने पहले चैप्टर्स में केवल ज्ञान दिया था, परंतु अब वो सब कुछ अर्जुन को प्रैक्टिकल रूप में दिखला रहे हैं, जिससे एक्सपीरियंस करके अर्जुन को इस बात की पुष्टि हो गई कि वो सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा श्री कृष्ण है। आप सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठतम है। जगत की तो बात ही क्या है, समझ जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि आदि रचयिता भी तो आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य, परम श्रेष्ठ होने के कारण इन सबको आपको नमस्कार करना उचित है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र को असत कहते हैं। परा और अपरा प्रकृति में यही अंतर है, अक्षर और क्षर पुरुष में भी यही अंतर है। अर्जुन अपने नमस्कार आदि के औचित्य को सिद्ध करते हुए कहते हैं, ये सब आपका ही स्वरूप है परमात्मा, अतएव आपको नमस्कार आदि करना हर प्रकार से उचित है। मैं आपके आगे सिर झुकाकर नतमस्तक होता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ भाव प्रभु हित प्रभु को मेरा नमन। इस गहन विषय को छूने का मैं साहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो अनपढ़ अल्पज्ञ हूँ, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो कमियां हैं वो मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ताज चरण गुरु महाराज का ये प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो ठाकुर जी हित प्रभु को नमस्कार करके प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यश में। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।